आधीच्या पार्टमध्ये आपण बेसिक्स पाहिले होते सिमिलॅरिटीचे की सिमिलर ट्रायंगल्स कशाला म्हणतात, कॉन्ग्रुएन्स आणि सिमिलर ट्रायंगल्समध्ये काय डिफरन्स असतो आणि करस्पॉन्डन्स ऑफ वर्टायसेस कशा पद्धतीने लिहायचे. आता त्याच्यानंतर आपण एरिया पाहिला. एक महत्त्वाचं होतं की एरिया ऑफ ट्रायंगलचा जो फॉर्म्युला आहे तो फॉर्म्युला तुम्हाला माहिती आहे की एरिया ऑफ ट्रायंगल काय असतो. एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाईट. राईट, हा एक बेसिक फॉर्म्युला आहे जो आपण मागच्या 3 ते 4 वर्षापासून शिकत आलेलो आहोत. मग आज आपल्याला जे शिकायचं आहे ते आहे रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल्स. ओके, सिमिलरिटीच्या फर्स्ट एक्सरसाइजमधला म्हणजे तुमचा जे प्रॅक्टिस सेट 1.1मध्ये आहे त्याच्यात सर्व गणितांचा हा एक बेसिक इंट्रोडक्शन आहे की एरियाज ऑफ डिफरंट और 2 ट्रायंगल्स. ओके, सध्या मी सिमिलर हा शब्द वापरलेला नाही आहे, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स नाही वापरला, फक्त मी काय म्हणतो आहे 2 ट्रायंगल्स. ओके, मी इथे ऑलरेडी 2 फिगर्स काढलेले आहेत. एक फिगर मी काढलेली आहे ट्रायंगल ABCची आणि दुसरी काढलेली मला ट्रायंगल PQRची. ठीक आहे, आता मला यांचा एरिया काढायचा आहे. सो इफ आय राईट इन ट्रायंगल ABC, ओके, इन ट्रायंगल ABC what is base and what is height? Same in triangle PQR, what is base and what is height? तो ये हमेशा याद रखना, आगे चल के जब कंफ्यूजिंग फिगर्स आएंगे तो इसमें आपको चीज़ होगी जिस भी वर्टाइसेस से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं अपोजिट साइड के ऊपर, तो वो वाली साइड को हम लोग बेस कंसिडर करते हैं व्हेन वी कंसिडरिंग दैट हाइट. अब जो मैं ये बता रहा हूँ ये आपको थोड़ी देर में समझेगा. फॉर एग्जांपल चलो मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि मैंने एक ट्रायंगल निकाला है. राइट, अब ये ट्रायंगल के ऊपर सपोज़ मैंने यहाँ पे नाम दिया ABC. मुझे यहाँ पे बेस लिखना है और मुझे यहाँ पे हाइट्स लिखने हैं. ठीक है, अब ध्यान से देखना. अब मैंने A में से BC के ऊपर एक परपेंडिकुलर डाला जिसका नाम मैंने दिया D. अब यहाँ पे बेस क्या हो गया? यू कैन इजीली से दैट सर BC इज़ बेस एंड AD इज़ हाइट. करेक्ट है. अब ध्यान से देखो, अब मैंने C से AB के ऊपर परपेंडिकुलर डाला. अब आप जब C वर्टाइसेस कंसिडर करो तो आपकी हाइट क्या हो गई? सपोज और एक डाला मैंने यहाँ पे B के ऊपर से, इसको नाम दिया D, E और F. ठीक है, तो अभी मेरा BE मेरा परपेंडिकुलर है AC के ऊपर, तो मेरा यहाँ पे बेस क्या हो गया? AC हो गया. क्यों? तो परपेंडिकुलर कहाँ पे लैंड कर रहा है, कौन से बेस पे लैंड कर रहा है? AC के ऊपर. और मेरी हाइट क्या हो गई? ये कंसिडर, ये केस में, सेकंड केस में मेरी हाइट हो गई B. अब थर्ड केस में C के ऊपर से मैंने F यानी CF परपेंडिकुलर रखा, किसके ऊपर डाला? AB के ऊपर. राइट, तो मेरा बेस क्या हो गया? मेरा बेस हो गया AB. मेरी हाइट क्या हो गई? मेरी हाइट हो गई, क्या हो गई? हाइट हो जाती है CF. सो अकॉर्डिंग टू द हाइट्स मेरे बेस चेंज हो गए. ट्रायंगल भले ही मेरा सेम है, इन ट्रायंगल ABC ही लिखा मैंने, ये पूरा इन ट्रायंगल ABC है, मेरा ट्रायंगल सेम है. ट्रायंगल चेंज हो गया क्या? मेरा नहीं हुआ है, बट मेरे अकॉर्डिंग टू द हाइट्स मेरे बेस चेंज हो गए. करेक्ट है. तो ये ध्यान में रखना. आप कई बार बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं कि अकॉर्डिंग टू हाइट वो बेस नहीं लिख पाते, या 1-to-1 करस्पॉन्डेंस की वजह से बेस लिखने में गलती हो जाती है और वहाँ उनके सिंपल 2 या 3 मार्क जो आने हैं या 1 मार्क का प्रॉब्लम है तो वो भी गलत हो जाता है. अब इस ट्रायंगल में 2 ट्रायंगल्स में अगर मुझे रेशियो निकालना है तो इन ट्रायंगल ABC मेरा बेस हो गया BC बिकॉज हाइट क्या है मेरी? AD. PQR में मेरी हाइट क्या है? PR है, तो बेस क्या हो गया मेरा? QS. एग्जैक्टली. अब अगर मुझे इसका रेशियो निकालना है तो मैं क्या लिखूँगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR. राइट, सो फॉर्मूला क्या है मेरा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. राइट, सेम फिर से लिखता हूँ. अब ये बहुत बेसिक तरीके से लिख रहा हूँ और इन डिटेल लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए. अब फर्स्ट ट्रायंगल में ट्रायंगल ABC में मेरा बेस क्या है? सो हाफ इंटू बेस क्या है मेरा? BC इंटू AD. यहाँ पे क्या है? हाफ इंटू बेस क्या है मेरा? QS इंटू हाइट क्या है मेरी? PR. राइट, अब यहाँ ध्यान से देखना, 1/2 मेरा कॉमन है, मैं यहाँ पे भी कैंसलेशन कर सकता हूँ, यहाँ पे भी कैंसलेशन कर सकता हूँ. तो BC इंटू AD अपॉन QS इंटू PR. तो
ये जो दो ट्रायंगल है, एक है मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, दूसरा है मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। अगर ये दो ट्रायंगल मैं कंसिडर करता हूँ तो ये दो ट्रायंगल्स में मेरा जो इनका एरिया का जो रेशियो आया है, ध्यान से देखना, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल। तो इनका रेशियो क्या है, वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो प्रोपोर्शनल है द प्रोडक्ट ऑफ द बेस इनटू हाइट, राइट। इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ बेस इनटू हाइट, करेक्ट। तो इसको मैं क्या सेंटेंस लिख सकता हूँ, क्या कोई सेंटेंस लिख सकता हूँ? सो इसको अगर मैं सेंटेंस में लिख सकता हूँ तो हैंस आई विल राइट इन दिस वे। ध्यान से देखना, इसको नोट भी कर लेना। हैंस द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू, किसके इक्वल में है, टू द रेशियो, किसके, टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ, क्या बोला था मैंने, टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ, किसका किसका है, उनका, देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स, राइट। तो ये वाला जो सेंटेंस मैंने यहाँ पे भी मार्क करके रखा है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि दो ट्रायंगल का जो एरिया रहता है, इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। उनका बेस और करस्पॉन्डिंग हाइट के रेशियो से, दिस बाय दिस इज रेशियो, राइट। ए बाय बी अगर लिखते तो उसको रेशियो बोलते, तो रेशियो के प्रोडक्ट के रेशियो के इक्वल होता है। ये एक सेंटेंस ध्यान में रखना। अभी अगर ये ट्रायंगल्स ऐसे है, अब मान के चलो मैं एक अलग केस देता हूँ, इसी में अलग केस देता हूँ। अगर मैं ये ट्रायंगल में आता था, राइट, तो यहाँ पे मेरे बेसिस चेंज हो जाते थे, हाइट्स चेंज हो जाते, बट ये वाली चीज़ नहीं चेंज हो जाती, ठीक है, क्यों, तो उसी तरह से मुझे दूसरा सिमिलर ट्रायंगल निकालना पड़ता। चलो अब आगे यहाँ ध्यान से देखना कि इसी को मैं अगर ऐसा लिखूँ तो A1 बाय A2 अगर लिखूँ, बिकॉज A1 क्या है मेरा, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, A2 क्या है मेरा, एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल। तो ये किसके इक्वल हो गया, A1 यानी पहले ट्रायंगल का जो बेस है इंटू H1, और दूसरा हो गया B2 इंटू H2। ये चीज़ याद रखना, एक सिंपल वे में फॉर्मूला है। अब सपोज मैं दो ट्रायंगल निकालता हूँ, ओके, चलो दो डिफरेंट ट्रायंगल निकाल के आपको शो करता हूँ पहले, और फिर एक सिंगल ट्रायंगल के ऊपर आपको वही चीज़ शो करता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना यहाँ पे। अब मैं यहाँ से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ, और यहाँ से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ। अभी नेमिंग नहीं थी। सपोज दिस इज ABC एंड दिस इज योर PQR, दिस इज D एंड दिस इज S, and in triangle ABC and PQR, in triangle ABC and PQR, AD is equals to RS। मैं क्या लिख रहा हूँ, AD is equals to RS, ये याद में रखना। क्या बोल रहा हूँ, इसकी जो हाइट है वो हाइट कैसी है, दोनों की सेम है। ध्यान में रखना, मैंने क्या दिया है, हाइट्स कैसे है, यहाँ पे लिख देता हूँ, हाइट्स सेम है या इक्वल है, क्लियर। अब ध्यान से देखना, इसमें क्या हो जाता है, तो A1 बाई A2 दैट इज योर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। हमारा फॉर्मूला क्या है, B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। यहाँ पे B क्या है, बेस क्या है, A से परपेंडिकुलर गिरा तो बेस क्या हो गया आपका BC इंटू हाइट क्या है AD अपॉन बेस क्या है आपका यहाँ पे R से परपेंडिकुलर। देखो मैंने ये जानबूझ के फिगर लिए ताकि आपको समझ में आए। परपेंडिकुलर कौन से वर्टाइसिस से गिर रहा है, R से, सो R से PQ पे गिरा तो बेस क्या हो गया आपका PQ हो गया, और हाइट RS। नाउ BC बाय PQ। अब ध्यान से देखना, ये होने के बाद क्या मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ, क्यों, because it is given that AD equals to RS। तो दोनों की वैल्यू कैसी है, सेम है, तो कैंसिलेशन हो गया, क्या आ गया BC बाई PQ। अगर इसको मैं ऐसा लिखूँ तो B1 बाई B2 लिख दूँ, राइट। अब अगर मैं इसको वर्ड्स में लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, हेंस द एरिया, कौन सा एरिया, द
क्या लिख सकता हूँ इसको, सेंटेंस में लिखना तो कैसे लिख सकता हूँ इसको, ऐसे लिखूँ, द रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट। यहाँ एक वर्ड ऐड हो गया पहले के सेंटेंस में, विथ इक्वल हाइट्स इज क्या रहेगा, इक्वल टू द रेशियोज ऑफ देयर। अब जब हाइट इक्वल है तो क्या बचा है, b1/2, b2 क्या है, करस्पॉन्डिंग ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसेस, उनका जो करस्पॉन्डिंग बेस है उनके रेशो के इक्वल में रहेगा। क्या रहेगा उनका, a1/2, तो a1/2 क्या आ गया आपका यहाँ पे, b1/b2, ये ध्यान में रखना। अब अगर तीसरी फिगर लेते हैं जिसमें मैं एक चीज़ आपको निकाल के देता हूँ, एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब ये दोनों फिगर्स में देखना थोड़ा सा ये बड़ा हो गया, बट कंसिडर करो कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी, ये हो गया पी क्यू आर, ये और ये सेम है, उनकी लेंथ कैसी है, सेम है। ये हो गया इसका परपेंडिकुलर, ये हो गया यहाँ से परपेंडिकुलर, ये डी और ये एस। अब यहाँ पे मैंने क्या दिया है, बी सी इक्वल्स टू क्यू आर कंसिडर करो, किसमें, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, बी सी इक्वल्स टू क्यू आर है। तो इस केस में आप क्या लिखोगे, सो देयरफॉर आप एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर कैसे निकालोगे, एग्जैक्टली, सो b1 इंटू h1 अपॉन b2 इंटू h2। बट यहाँ ध्यान में रखना, b1 क्या है यहाँ पे, bc है, abc में b1 bc आ गया, यहाँ पे qr और हाइट क्या आ गई आपकी, ad आ गई, यहाँ पे क्या आ गया आपका bc qr और यहाँ पे हाइट क्या आ गई आपकी, ps आ गई। अब यहाँ पे सिंस bc इज इक्वल्स टू व्हाट, सिंस bc इज इक्वल्स टू QR, therefore ये हो गया कैंसिल। तो क्या बचा, AD अपॉन PS, व्हाट इज AD, H1, व्हाट इज PS, H2, हाइट ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल एंड हाइट ऑफ सेकंड ट्रायंगल। तो मैं इसको सेंटेंस में फ्रेम करते हैं, इसको कैसा करेंगे, हेंस अगर दो ट्रायंगल्स के बेसेस सेम रहे, बेस इक्वल रहा, तो उनका एरिया, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ दिस ट्रायंगल्स इज इक्वल टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स, राइट। तो लिखो ऐसे, द रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल, इसको ध्यान में रखना, ये h1/h2, एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स किसका, विथ इक्वल बेसेस इज प्रोपोर्शनल, और क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू दी ratios of their, किससे होगा, corresponding heights। क्लियर, ये याद रखना, ठीक है। तो तीन चीज़ें हो गई। क्या चीज़ें सीखी आपने, तो बेसिक अगर इसको मैं एक समराइज़ कर लूँ, किस तरह से समराइज़ कर सकता हूँ इसको, समराइज इस कर तरह से सकता हूँ, अगर कुछ भी सेम नहीं है सर, तो मुझे दोनों का एरिया मैं कैसे निकालूंगा, b1 इंटू h1 अपॉन b2 इंटू h2। यहाँ पे b1 क्या है, बेस ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल, एंड h1 क्या है आपका, बेस ऑफ द सेकेंड ट्रायंगल है। क्लियर है। अब अगर उनका क्या रहा, बेस इक्वल रहा, देखो मैंने अलग लिखा, बेस इक्वल रहा, क्या रहा उनका, बेस इक्वल रहा, तो उनका एरिया कैसे आएगा, करस्पॉन्डिंग टू देयर हाइट्स। अगर उनका a1/a2, अगर उनकी हाइट इक्वल रही, क्या रही, हाइट इक्वल रही, तो एरिया कैसा रहेगा, b1/b2। ये तीन चीज़ें याद रखना, इन तीन चीज़ों के ऊपर आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज या आपका फर्स्ट प्रैक्टिस सेट डिपेंड है, ठीक है। तो इस वीडियो के बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.1 कैरी करते हैं। तो एक चीज़ है, जैसा रिचुअल है यूट्यूबर्स का, यह यूट्यूब पे जो भी वीडियोस अपलोड करते हैं, दे ऑलवेज आस्क फॉर यू टू सब्सक्राइब, लाइक
एंड शेयर बटन। सब्सक्राइब इसलिए कीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन आए, सो दैट ग्रुप के ऊपर मुझे बार बार आपको इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो ज़रूर सब्सक्राइब एंड लाइक बटन, अगर वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक बटन दबाने का। ठीक है, हम लोग अभी 1.1 की तरफ मूव करते हैं।